हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम फेमस जो इंटरनेशनल फेमस प्लेसेस हैं उसको हम देखेंगे, चर्चित जो अंतर्राष्ट्रीय स्थल हैं। फर्स्ट इस्लामाबाद है। तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में पहले हिंदू मंदिर यानी कृष्ण मंदिर का निर्माण हो रहा है। पहले हिंदू मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये इस्लामाबाद के H9 इलाके में है। 20,000 वर्ग फुट में बनाया जा रहा है। ठीक है। और इस पर जो खर्च होगा वो 10 करोड़ रुपए का खर्च किया जा रहा है। पाकिस्तान सरकार देगी इसको। फर्रुखाबाद देखते हैं। कराची से लाहौर जा रही शाह हुसैन एक्सप्रेस। कौन सी? शाह हुसैन एक्सप्रेस। ट्रेन से फर्रुखाबाद में मानव रहित क्रॉसिंग पर एक मिनी बस टकरा गई और जिससे 19 सिख श्रद्धालुओं की और 29 लोगों की 19 सिख श्रद्धालुओं समेत 29 लोगों की मृत्यु हो गई है इसमें। ठीक है। बेरूत देखेंगे। बेरूत बहुत ही जो है इशू में जो है बहुत ही करंट न्यूज़ में है। ये लेबनान की राजधानी है बेरूत। ठीक है। लेबनान की राजधानी है बेरूत में विनाशकारी धमाका हुआ जिसके बाद पूरी जो है लेबनान सरकार ने जो है इस्तीफा दे दिया। ठीक है। यह जो है भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित है। कहाँ पे? इस लोकेशन देख लीजिएगा। भूमध्य सागर के ईस्टर्न कोस्ट पे है। यह विस्फोट बेरूत बंदरगाह पर लगे हुए विस्फोटकों के द्वारा हुआ। किसके द्वारा? बेरूत बंदरगाह पे लगे हुए विस्फोटकों के द्वारा हुआ। न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड विश्व का पहला कोरोना मुक्त देश बन गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। न्यूजीलैंड विश्व का पहला कोरोना मुक्त देश बन गया है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जसिंडा अर्डार्न ने 8 जून 2020 की ये जो है घोषणा की है कि न्यूजीलैंड जो है विश्व का पहला कोरोना मुक्त जो है देश बन गया है। ठीक है। लेकिन अभी देखेंगे तो जो है जो संक्रमण है वो अभी फिर से फैल रहा है न्यूजीलैंड में। स्लोवानिया कोविड-19 महामारी से आधिकारिक रूप से मुक्त होने वाला यूरोप का पहला देश बन गया है। ठीक है। स्लोवानिया जो है यूरोप का है और न्यूजीलैंड जो है न्यूजीलैंड विश्व का है। ठीक है। स्लोवानिया यूरोप का है और न्यूजीलैंड विश्व का। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अन्य महत्वपूर्ण जो चर्चित स्थल हैं, देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्थल जो है नीमू। ठीक है। नीमू क्यों फेमस है? तो हमारे प्रधानमंत्री ने भारतीय सैनिकों के साथ बातचीत करने के लिए लद्दाख में नीमू की यात्रा की। ठीक है। नीमू भारतीय सेना का रिजर्व ब्रिगेड मुख्यालय है नीमू। ठीक है। ये जो है जास्कर घाटी में पादुम से नीमू तक एक सड़क मार्ग बन रहा है। ठीक है। तो एक सड़क मार्ग बनाया जा रहा है। नीमू जो है लद्दाख क्षेत्र का दक्षिण पूर्वी भाग है। ठीक है। एक गांव है वो। और अगर हम देखें यहाँ से 8 किलोमीटर दूर पर मैग्नेटिक पहाड़ी है। इस पहाड़ी को ऑप्टिकल इल्यूजन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो यहीं पे जो है मैग्नेटिक पहाड़ी है, इसको ऑप्टिकल इल्यूजन के नाम से भी जाना जाता है। और इस इलाके के अलची गाँव में नीमू बाजगो पन बिजली योजना है। देखिए मैग्नेटिक पहाड़ी के बारे में आपने अगर कहीं जो है पढ़ा हो तो वो एक ऐसी पहाड़ी है जहाँ पे आप अगर जो है व्हीकल वगैरह ले जाएंगे तो ग्रेविटी के अगेंस्ट वो ऊपर जो है जाने लगती है, खिसकने लगती है। ऐसा कुछ मान्यता है यहाँ पे। ठीक है। तो अलची गाँव में नीमू बाजगो पन बिजली परियोजना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है गलवान घाटी। तो गलवान घाटी क्या है? ये एक तरफ भारत और चीन स्तरीय वार्ता और व्यवस्था नियंत्रण में व्यस्त है, वहीं दूसरी ओर दोनों पक्ष की सेनाओं ने जो उनके सैनिक हैं दोनों पक्षों में मुठभेड़ हुआ। ठीक है। चीन की पीपल्स रिपब्लिकन आर्मी और भारतीय सेना के मध्य जो है मुठभेड़ हुई है। जस्ट अ सेकेंड। हाँ। तो इसमें क्या हुआ है कि इसमें दोनों ओर से पत्थरों और चाकुओं द्वारा धारदार हथियारों से प्राणघातक हमले किए गए और यह घटना पूर्वी लद्दाख क्षेत्र स्थित गलवान घाटी में हुई। ठीक है। तो गलवान घाटी में ही हुआ है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों जो इन दिनों में भारतीय और चीनी सेवाएं दोनों जो है वास्तविक नियंत्रण रेखा के 3 स्थानों, कौन सी? गलवान घाटी, हॉट स्प्रिंग एरिया और पैंगोंग झील। याद रखिएगा कौन कौन सा है? गलवान घाटी, हॉट स्प्रिंग एरिया और पैंगोंग झील। ठीक है। कौन सी है? याद रखिएगा गलवान घाटी, हॉट स्प्रिंग एरिया और पैंगोंग झील पर तनावपूर्ण स्थिति जो है पैदा हो गई है इस टाइम। नेक्स्ट हमारा गलवान घाटी के बारे में थोड़ा और देखते हैं। सामरिक महत्व का गलवान घाटी क्यों है? तो देखिए जो गलवान घाटी है ये जो है आपका लद्दाख और अक्साई चीन के मध्य भारत सीमा के निकट है। कहाँ पे? लद्दाख और अक्साई चीन के मध्य भारत सीमा के निकट पे है। ठीक है। जो है इसी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा अक्साई चीन को भारत से विभाजित करता है। ठीक है। तो यही जो है वास्तविक नियंत्रण रेखा इधर है और अक्साई चीन घाटी चीन के दक्षिणी सियानजोंग क्षेत्र से लेकर भारत के लद्दाख क्षेत्र में फैली हुई है। तो अक्साई चीन जो है वो जो है चीन के सिंजियांग प्रांत से लेके अगर हम देखें तो भारत
के लद्दाख क्षेत्र तक फैली हुई है। यही कारण है कि इसे सामरिक रूप से महत्वपूर्ण बना देता है, जिस पर अब यहाँ पे क्या है कि विभाजित क्षेत्र है जिस पर भारत द्वारा दावा किया जाता है और वर्तमान में यह चीन द्वारा नियंत्रित है। तो ये जो है चीन द्वारा कंट्रोल्ड है, लेकिन भारत इस पर अपना दावा रखता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा इस क्षेत्र में तनाव बढ़ने के क्या कारण है। तो कारण ये है कि भारत लेह से काराकोरम पास को जोड़ने वाले 255 किलोमीटर लंबा और ये जो दाबुर्ग श्योक दौलत बेग ओल्डी, ठीक है, ये रोड का निर्माण कर रहा था, DSDBO रोड। ठीक है, यह सड़क जो है श्योक नदी के समानांतर है। कहाँ पे? श्योक नदी के समानांतर है तथा वास्तविक नियंत्रण रेखा के नज़दीक जो है संचार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि भारत इस नदी की घाटी का उपयोग करके अक्साई चिन पठार पर चीन के अधिकार को समाप्त कर सकता है। ठीक है, अगर जो है इंडिया अगर कोशिश करेगा, चाहेगा तो क्या करेगा, इसका यूज़ करके जो अक्साई चिन पठार है जिस पे चीन का अधिकार है उसको जो है इंडिया समाप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्या है? गोगरा एवं हॉट स्प्रिंग। तो देखिए यह स्थान लद्दाख में भारत तिब्बत सीमा पे है। कहाँ पे? लद्दाख में भारत तिब्बत सीमा पे है। इसके पास जो है चेनमो नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये भी विवादित क्षेत्र है भारत और चीन के बीच। अगर हम सही तरीके से देखें तो गोगरा एवं हॉट स्प्रिंग जो है एक दूसरे से जुड़े हुए स्थान हैं। ऐतिहासिक रूप से हॉट स्प्रिंग का नाम क्याम था। क्या नाम था? क्याम था। यह क्षेत्र पूर्वी लद्दाख में आता है और मई-जून 2020 में भारत और चीन की सेनाएं यहाँ के बीच यहाँ संघर्ष की स्थिति बन गई थी, जिसके कारण यह जो है स्थल चर्चा में है। दौलत बेग ओल्डी के बारे में देखते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के बीच एक बड़ा मुद्दा देपसांग घाटी भी रहा। कौन सा घाटी? देपसांग घाटी। ठीक है, तो देपसांग घाटी के पास ही स्थित है ये। दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी है। ठीक है, याद रखिएगा क्या है? सबसे ऊंची हवाई पट्टी है दौलत बेग ओल्डी। ठीक है, जिसे भारतीय सेना ने जो है भारतीय वायुसेना ने बनाया है। किसने बनाया? भारतीय वायुसेना ने बनाया है। देपसांग जो घाटी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के पास स्थित। कहाँ पे? LAC के पास स्थित है। चीन ने और 1662 में लद्दाख के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, इसे अक्साई चिन का नाम दे दिया। तो ये जो अक्साई चिन है वो पहले लद्दाख का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आपको 1962 का वॉर पता होगा, उसी वॉर के तहत जो है इन्होंने इसको कब्जा कर लिया और ये जो है इसको जो है नाम दे दिया अक्साई चिन। ठीक है, 2013 में चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने देपसांग घाटी पर अस्थायी कैंप बनाए थे और दौलत बेग ओल्डी है। ठीक है, जो सबसे दौलत बेग ओल्डी पे सुल्तान सैद खान के नाम पर रखा गया है। इन लोगों ने लोग इन्हें दौलत बेग कहते हैं। ठीक है, दौलत बेग ओल्डी दुनिया का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है। अभी हमने जैसे बताया कि जो दौलत बेग ओल्डी है वो दुनिया का सबसे ऊंचा जो है हवाई अड्डा है और ये 16,614 फीट ऊंचाई पे है। ठीक है, अब दौलत बेग ओल्डी का मतलब वो होता है कि वो जगह जहाँ महान और रईस लोग रहते हैं। ठीक है, जहाँ महान और रईस लोग रहते हैं, इसका जो है लिटरल मीनिंग यही है। ठीक है, 2013 में चीन द्वारा अस्थायी कैंप बनाए जाने के बाद भारत की सेना ने दौलत बेग ओल्डी को और मजबूत करने की ठानी की, उसको और स्ट्रॉन्ग कर लेना है। 1962 में ही भारतीय वायुसेना ने अपना पोस्ट बना लिया था इसको। तब से लेकर अब तक यहाँ पर वायुसेना फाइटर जेट्स जो है मालवाहक विमान और हेलीकॉप्टर उड़ान भरते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो ये सेना है जो हमारी वायुसेना इस हवाई पट्टी पर अपना सबसे बड़ा मालवाहक विमान सुपर हरक्यूलिस C-30, याद रखिएगा, सुपर हरक्यूलिस C-30J उतारकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया था। ठीक है, तो अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो दौलत बेग ओल्डी से चीन की सीमा में घुसकर हमला करना बेहद आसान हो जाएगा। तो ये दौलत बेग ओल्डी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये दौलत बेग ओल्डी पर बातचीत सिर्फ सैटेलाइट फ़ोन से ही हो सकती है। यहाँ तापमान सर्दियों में -55 डिग्री सेंटीग्रेड। आप सोच सकते हैं कि टेम्परेचर जो है विंटर्स में -55 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। यहाँ पेड़ पौधे या जीवजंत बेहद कम हैं। ठीक है, 255 किलोमीटर लंबे जो है दरबुग श्योक दौलत बेग ओल्डी, ठीक है, DSDBO ऑल वेदर रोड के निर्माण में को LAC पर भारतीय सेना ने चीनी सेना के बीच गतिरोध के पीछे तत्काल कारण बनाएगी। मतलब इंडिया वहाँ पे रोड बना रही है तो चीनी लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इंडिया को इजी एक्सेस हो जाएगा। अगर वॉर जैसी सिचुएशन भी होती है तो इंडिया जो है बैक फुट पे चाइना ही रहेगा, समझ रहे हैं। तो इस वजह से जो है प्रॉब्लम हो रही है चाइना वालों को। BRO है ना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्मित जो LAC है उसके समांतर है और लेह को DBO से जोड़ देती है। ठीक है, DBO से जोड़ देती है, दौलत बेग ओल्डी से जोड़ देती है।
तो ये है पूरा छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण चर्चित स्थल देख लेते हैं। देखिए कर्क भाट, ठीक है, कर्क भाट जो है छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण स्थल में कर्क भाट पहला है। बड़े पत्थर वाला मेगालिथ दफन स्थल है, ठीक है। कर्क भाट क्या है? छत्तीसगढ़ में बड़े पत्थर वाला मेगालिथ दफन स्थल है, ठीक है। मेगालिथ आप समझते हैं ना, मेगालिथ में जो है एक ये लोगों को दफन करने का एक जो है पहले एक वे था। इसमें क्या था कि एक बड़ा सा पत्थर हुआ करता था, उसके बीच में छोटे छोटे पत्थर, और बीच में जो है ये जो बॉडी होती थी वो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे लिटा दी जाती थी, और चारों तरफ ऊंचा सा ये पत्थर होता था, ये गहरा अंदर बॉडी को डाल दिया जाता था किसी जो है उसमें करके, जैसे बॉडी को दफन किया जाता है, ठीक है। तो ये था, ये मेगालिथ था, और मेगालिथ ये कर्क भाट से मिला हुआ है, ये छत्तीसगढ़ में है। दीपाडीह, ठीक है, दीपाडीह कहाँ है? देखिए 7वीं सेंचुरी में दीपाडीह का मंदिर जो है परिसर संभवतः छत्तीसगढ़ का सबसे अच्छा रखा गया पुरातत्विक रहस्य है। घोटुल, ठीक है, देखिए जो घोटुल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। घोटुल न्यूज़ में बताया, यह शिक्षा का एक प्राचीन जनजातीय प्रणाली क्या है? घोटुल जो है शिक्षा की प्राचीन जनजातीय प्रणाली है, और साथ ही इसकी अपनी लाट पादरी व्यवस्था के साथ अपना परिसर जो है अपनी परिसर व्यवस्था। तो आप ये समझिएगा घोटुल जो है वो शिक्षा की एक प्राचीन जनजातीय जो है प्रणाली है। नेक्स्ट हमारा है सोनाबाई। सोनाबाई छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध सजावट कार्यों को, ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध सजावट कार्यों को इसकी जड़ें मिली, और सोनाबाई ने अपने बेटे दरोगा राम को सुलाने के लिए उसके लिए छोटे खिलौने बनाए, ठीक है। पोर्ट लुइस क्या है? यह हिंद महासागर में अवस्थित मॉरिशस का राजधानी नगर है, ठीक है। पोर्ट लुइस क्या है? हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस का जो राजधानी नगर है। ये अपने फ्रांसीसी औपनिवेशिक वास्तुकला के लिए जाना जाता है। संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनैथ, कौन है? प्रविंद जुगनैथ द्वारा भारतीय अनुदान सहायता से निर्मित पोर्ट लुइस को नए सुप्रीम कोर्ट, पोर्ट लुइस में क्या किया? नए सुप्रीम कोर्ट का जो है उद्घाटन किया है, ठीक है। ये जो है मॉरिशस की राजधानी नगर है पोर्ट लुइस। पंपा नदी देख लेते हैं। केरल में पेरियार और भरतपुजा के बाद तीसरी सबसे लंबी नदी है पंपा नदी, ठीक है। तो याद रखिएगा केरल में पेरियार पे बहुत सारी जो है खेल का आयोजन भी होता है पेरियार में। तो पेरियार जो है और भरतपुजा के बाद तीसरी सबसे बड़ी नदी जो है वो पंपा है। कहाँ पे? केरल में। भगवान अयप्पा को समर्पित सबरीमाला पंपा नदी के निकट जो है तट पर स्थित है। तो जो सबरीमाला मंदिर है भगवान अयप्पा को जो है जो डिवोटेड है वो पंपा के बॉर्डर पे ही है, ठीक है। पंपा नदी को दक्षिण का भागीरथी कहा जाता है, या बारिश नदी कहा जाता है, रिवर बारिश, ठीक है, रिवर बारिश, बारिश वो बारिश वाला बारिश नहीं, बारिश नदी कहा जाता है, और दक्षिणी भागीरथी कहा जाता है। नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व, नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व, यह भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में आ गया सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो ये नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व है। कौन सा है? नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व। NSTR आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 5 जिलों में विस्तारित है, ठीक है। NSTR आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 5 जिलों में ये है, और इस अभ्यारण्य का अधिकांश जो क्षेत्र है वो नल्ला मलाई, कौन से? नल्ला मलाई, ठीक है, नल्ला मलाई पहाड़ियों में है। तो ये जो नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व है वो नल्ला मलाई पहाड़ियों में स्थित है। कृष्णा नदी इस अभ्यारण्य में 130 किलोमीटर तक की दूरी से बहती है तथा अभ्यारण्य को उत्तर एवं दक्षिणी भागों में विभाजित करती है। अब नेक्स्ट हमारा है देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व। देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व ये जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पर्यावरण मंत्रालय ऑल इंडिया लिमिटेड को 2 और नए संस्थानों को यह बताने का निर्देश दिया है कि जो पूर्वी असम राष्ट्रीय उद्यान है उसमें 7 तेल के कुओं को प्रसारित या ड्रिलिंग करने की अनुमति कैसे दी गई, ठीक है। ये जो है पूछा है कि क्यों अनुमति दी गई। NGT ने असम में देहिंग पटकाई एलिफेंट टाइगर रिजर्व के अंदर पूर्वोत्तर कोलफील्ड्स द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध कोयला खनन के आरोपों की जांच करने के लिए समिति का गठन करने का आदेश दे दिया है। तो ये जो है कहाँ पे है? देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व या असम में है, ठीक है। तो अवैध रूप से खनन किया जा रहा था, इसकी वजह से जो NGT है हमारी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उन्होंने जो है आदेश दे दिया है कि क्यों ऐसा किया गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है संकेतक, हाँ सक्तेंग, ठीक है, सक्तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य। सक्तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है? देखिए चीन के मुताबिक सक्तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य
चीन भूटान विवादित क्षेत्रों में स्थित है जो चीन भूटान सीमा वार्ता एजेंडे में है। तो सक्तेंग कहाँ पे है? चीन भूटान विवादित क्षेत्र में स्थित है चीन के अकॉर्डिंग। चीन का पहला दावा 2-3 जून 2020 को यूएनडीपी के नेतृत्व वाली वैश्विक जो पर्यावरण सुरक्षा सम्मेलन में हुआ, जब चीन के प्रतिनिधि ने भूटान के पूर्वी जिले ट्रैंशीगोंग, ठीक है, ट्रैंशीगोंग में सक्तेंग वन्य जीव रिजर्व के लिए फंडिंग रोकने की कोशिश की। ठीक है, तो भूटान के पूर्वी जिले, जो भूटान का पूर्वी जिला है ट्रैंशीगोंग में सक्तेंग वन्य जीव रिजर्व के लिए फंडिंग जो है रोकने की कोशिश की। चीन का दावा यह है कि चीन भूटान के बीच की सीमा कभी सीमांकित नहीं रही और भूटान जो है भूटान के पूर्वी, मध्य और पश्चिमी सेक्टरों को लेकर उसके बीच विवाद रहा है। ठीक है, भूटान के कौन कौन से के बीच सीमा कभी सीमांकित नहीं रही, भूटान के पूर्वी, मध्य और पश्चिमी सेक्टरों को लेकर उसके बीच विवाद रहा है। नेक्स्ट हमारा ट्राशिगंग क्षेत्र। ठीक है, ट्राशिगंग एरिया जहाँ पे संकेतक वन्यजीव स्थित है, चीन के साथ एक सीमा साझा नहीं करते। ठीक है, चीन के साथ एक सीमा साझा नहीं करते। ट्राशिगंग क्षेत्र जो है जहाँ सक्तेंग वन्यजीव स्थित है, क्या है? सक्तेंग वन्यजीव स्थित है, चीन के साथ एक सीमा साझा नहीं करते, ये उनका कहना है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। ठीक है, स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय भारत के बाहर दुनिया का सबका पहला योग विश्वविद्यालय है ये। ठीक है, भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। यह योग विश्वविद्यालय का नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखा गया है और ये कहाँ पे होगा? अमेरिका के लॉस एंजलिस में। ठीक है, लॉस एंजलिस में इसका जो है स्थापित किया जाएगा और ये जो है स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखा गया। विश्वविद्यालय के 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर, कब? 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शुरू किए जाने की घोषणा की गई है। स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान के अध्ययन के लिए बेंगलुरु में डीम्ड विश्वविद्यालय, ठीक है, की चांसलर डॉक्टर HR नागेंद्र विवेकानंद योग विश्वविद्यालय के अध्यक्ष होंगे। कौन होंगे? डॉक्टर HR नागेंद्र। ठीक है, ये जो है अध्यक्ष होंगे, पहले अध्यक्ष होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। ठीक है, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में यूपी में कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किए जाने की मंजूरी दे दी है। हवाई अड्डे की अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिलने से जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन और क्षेत्रों के आर्थिक विकास को उनका डेवलपमेंट होगा। अगल बगल के जो जितने भी एरिया ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाते हैं। तो कुशीनगर उत्तर पूर्वी जो प्रदेश के गोरखपुर से लगभग 50 किलोमीटर की पूर्व में स्थित है और यह प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल में से एक है। ठीक है, तो कुशीनगर में कहाँ क्या हुआ था? जो है महापरिनिर्वाण, ठीक है, बुद्ध भगवान का। तो देखिए तमिलनाडु में, और उनकी एक मूर्ति भी है जो बुद्ध भगवान की वहाँ पे स्टैचू है, लेटी हुई है, वो कौन सी मुद्रा में है आप मुझे बताइएगा कि कौन सी मुद्रा में है वो। ठीक है, तमिलनाडु में 3 मेट्रो स्टेशन के नए नाम। ठीक है, तमिलनाडु में 3 मेट्रो स्टेशन के नए नाम। देखिए तमिलनाडु सरकार ने शुक्रवार को 3 मेट्रो स्टेशन का नाम जो दिवंगत मुख्यमंत्री CN अन्नादुरई, MG रामचंद्रन और जयललिता के नाम पर रखे। कहाँ पे? तमिलनाडु में रखा गया। कौन से हैं? CN अन्नादुरई, MG रामचंद्रन और जयललिता के नाम पे रखे गए। सरकारी आदेश के अनुसार अलंदूर स्टेशन का नाम अब अरिगनर, ठीक है, अरिगनर अन्ना अलंदूर मेट्रो है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नाम अजीब सा है। अलंदूर स्टेशन जो है, अलंदूर स्टेशन है वो अरिगनर, ठीक है, अरिगनर अन्ना अलंदूर मेट्रो होगा। ठीक है, ऐसे ही जो है कुछ मेट्रो उनका नाम चेंज कर दिया गया है। अब नेक्स्ट हमारा हैदराबाद वर्ल्ड्स टॉप 20 सर्वाइव्ड सिटीज़। ठीक है, तो वर्ल्ड्स टॉप 20 सर्वाइव सिटीज़ देखते हैं। 150 प्रमुख शहरों में, हाँ 150 जो है शहरों में यहाँ पे जो है दुनिया भर के टोटल वर्ल्ड ऑल ओवर वर्ल्ड में 150 जो है शहरों में हैदराबाद ने शीर्ष 20 शहरों की सूची में 16वें स्थान पे है। ठीक है, हैदराबाद जो है टॉप जो है 20 सूची में 16वें स्थान पे, इंपॉर्टेंट है ये, जिसमें क्लोज सर्किट टेलीविजन निगरानी कैमरे, ठीक है, सर्वाइव्ड है, सर्विलेंस है, ये सर्विलेंस किया जा रहा है। तो ये हाँ, तो वर्ल्ड टॉप 20 सर्विलेंस सिटीज़ हैं ये। ठीक है, तो इसमें क्या, एक सेकेंड, हाँ
तो देखिए इसमें क्या किया जा रहा है कि ये 16वें नंबर पे जितनी जो है सर्विलेंस सिटीज़ हैं टॉप 20 में 150 कंट्रीज़ में वर्ल्ड में 16वें नंबर पे हैदराबाद है, जिसमें क्लोज सर्किट टेलीविज़न निगरानी कैमरे की अधिकतम संख्या है। भारत में इसकी सबसे अधिक सीसीटीवी निगरानी है और सूची ताइवान चीन का सबसे ऊपर है। तो जो सूची है ताइवान जो है चीन का, सूची ताइवान ये सबसे ज़्यादा सर्विलेंस है, ठीक है, सर्विलेंस वहाँ पे सबसे ज़्यादा है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है चेन्नई का 21वां रैंक है, दिल्ली का 33वां है, ठीक है। चेन्नई का कितना है? 21वां है, हैदराबाद का 16वां है, चेन्नई का 21वां है, दिल्ली का 33वां है और शीर्ष 50 सूची में ये लोग हैं, ठीक है। अनुसंधान प्रति 1000 लोगों पर कैमरा की संख्या पर आधारित है, ठीक है। पर 1000 लोगों पर कितना कैमरा है इस पर जो है डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है गैलापागोस आइलैंड, ठीक है। गैलापागोस आइलैंड ये लगभग 60,000 वर्ग किलोमीटर विस्तृत में इक्वाडोर का एक भाग है। कहाँ का? इक्वाडोर का एक भाग है और ये जो द्वीप समूह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से लगभग 1000 किलोमीटर दूर पर है, ठीक है। साउथ अमेरिका से 1000 किलोमीटर दूर पर प्रशांत महासागर में है ये, ठीक है। अब यहाँ पे पाए जाने वाले कछुए जिन्हें स्पेनिश में गैलापागोस कहते हैं, ठीक है। ये जो कछुए यहाँ पे हैं इनको गैलापागोस कहते हैं, इन्हीं के नाम पे पूरा आइलैंड का नाम पड़ गया है गैलापागोस आइलैंड, ठीक है। इक्वाडोर ने वर्ष 1935 में गैलापागोस को वन्य जीव अभयारण्य के रूप में घोषित कर दिया था। किसमें? वन्य जीव अभयारण्य के रूप में, ठीक है। अब इसको उद्यान में परिवर्तित कर दिया गया है, राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। 1978 में जो द्वीप समूह यूनेस्को का पहला विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था, ठीक है। तो 1978 में इस जो है द्वीप को समूह को विश्व का पहला जो है विरासत स्थल घोषित किया गया था। हाल ही में फ्लोटिंग सिटी कहे जाने वाले, ठीक है, फ्लोटिंग सिटी कहे जाने वाले चीनी मछुआरों के जहाजी बेड़ों को गैलापागोस आइलैंड के पास देखा गया। इसके बाद से इक्वाडोर सतर्क हो गया, ठीक है। तो चीन हर जगह पहुंच जा रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारा है ओकवांगो डेल्टा। देखिए बोत्सवाना के, कहाँ के? बोत्सवाना के ओकवांगो डेल्टा में सैकड़ों हाथियों की पिछली माह रहस्यमयी मौत हो गई। कहाँ पे? बोत्सवाना के ओकवांगो में, ठीक है। अभी ये रहस्य है कि मौत क्यों हुई। अवैध शिकार या एंथ्रेक्स से संबंधित कारण जो है इससे जो है इनकार कर दिया गया है कि ये जो है रीज़न नहीं है। और जो है क्या हो सकते हैं, नोवल जो वायरस है और विषाक्तता हो सकता है, ये सारी चीज़ें कुछ हो सकती हैं। अभी साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ब्रिटेन और यूएस की प्रयोगशालाएं जो है इसमें हेल्प कर रही हैं, बट अभी जो है रीज़न नहीं पता चल पाया है। तो याद रखिएगा बोत्सवाना के ओकवांगो में जो है बहुत सारे हाथियों की मौत हो गई है। अब हमारा ओकवांगो डेल्टा, ये डेल्टा जो है कालाहारी रेगिस्तान जो है, कालाहारी जो डिज़र्ट है उसका हिस्सा है। यह डेल्टा जो है स्थायी दलदली भूमि और मौसमी बाढ़ के मैदान इसमें शामिल है। दुनिया की सबसे विलुप्त प्राय जातियों में से कुछ जो है ये कुछ का घर है ये, ठीक है। नैनीताल के बारे में देखते हैं तो कोविड-19 के लक्षण वाले जानवर के लिए भारत का पहला संगरोध जो क्षेत्र है कि जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान वहाँ पे बनाया गया है उत्तराखंड में, नैनीताल में, ठीक है। अब औरंगाबाद हवाई अड्डे के बारे में बात करें। देखिए महाराष्ट्र द्वारा औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित करके क्या नाम रखा जाएगा? छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा रखे जाने की मंजूरी कर दी है। यह हवाई अड्डा जो है औरंगाबाद के चिकल थाना क्षेत्र में, कहाँ पे? औरंगाबाद के चिकल थाना क्षेत्र में स्थित है। इससे पूर्व मुंबई हवाई अड्डे का नाम जो है परिवर्तित कर छत्रपति शिवाजी का नाम रखा गया था, ठीक है। अब जो है ये संभाजी के नाम पे रहेगा औरंगाबाद हवाई अड्डा, ठीक है। और शिवाजी का नाम जो है हवाई अड्डा और कोल्हापुर हवाई अड्डा का नाम परिवर्तित करके छत्रपति राजाराम हवाई अड्डा रख दिया गया था, ठीक है। तो जो है पूर्व मुंबई हवाई अड्डे का नाम छत्रपति शिवाजी मैचिंग में आ सकता है और कोल्हापुर का नाम राजाराम महाराजा हवाई अड्डा रख दिया गया था। नेक्स्ट हमारा है द मिस्टिकल ट्रायंगल महेश्वर, मांडू और ओंकारेश्वर। द मिस्टिकल ट्रायंगल महेश्वर, मांडू, ओमकारेश्वर, ठीक है। तो देखिए पर्यटन मंत्रालय ने अपने कि देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला का शीर्षक जो है, देखो अपना देश के वेबिनार श्रृंखला का जो शीर्षक है वो है मिस्टिकल जो है ट्रायंगल महेश्वर, मांडू एंड ओमकारेश्वर, ठीक है। तो ये जो है इसमें क्या किया था, ये हमारा शीर्षक है और ये ओमकारेश्वर में जो है आयोजित किया गया था। ये वेबिनार जो है वो मध्य प्रदेश में महेश्वर, मांडू और ओमकारेश्वर की रहस्यमय त्रिकोण के तहत आने वाले स्थलों की समृद्धि को प्रदर्शित करता है।
देखिए महेश्वर या महास्मती ऐतिहासिक महत्व के शांत स्थानों में से है। इंदौर शहर से 90 किलोमीटर दूर है। भगवान शिव को महेश्वर के नाम से जाना जाता है और उन्हीं के नाम पे ये पड़ा। देखिए महाकाव्य रामायण और महाभारत में भी इनका जो है जिक्र मिलता है। ओमकारेश्वर में 33 देवता और 108 प्रभावशाली शिवलिंग है। ठीक है, ओमकारेश्वर में 33 देवता और 108 प्रभावशाली शिवलिंग है और एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो नर्मदा के उत्तरी तट पर स्थित है। मांडू मुख्य रूप से सुल्तान बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कहानी के लिए। ठीक है, मांडू किसके लिए? जो है सुल्तान बाज बहादुर और रानी रूपमती की कहानी के लिए जाना जाता है। 16वीं शताब्दी में बना बाज बहादुर का महल बड़े हॉल और ऊंचे छतों से घिरे बड़े आंगन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लाइफ साइंसेस पार्क। ठीक है, लाइफ साइंसेस पार्क, तो इसको एक सेकेंड, हाँ, लाइफ साइंसेस पार्क में हम देखते हैं। देखिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री एस येदियुरप्पा ने इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलुरु में बहुप्रतीक्षित लाइफ साइंस पार्क की आधारशिला रखी है। कहाँ, कौन सी? जो बहुप्रतिष्ठित लाइफ साइंस पार्क है उसकी आधारशिला रखी है इन्होंने। और इस पार्क का जो पहला चरण है वो सार्वजनिक भागीदारी मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से होगा। ठीक है, और दिसंबर 2020 तक ये पूरा होने की उम्मीद है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जैव प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे से लैस लाइफ साइंसेज पार्क में 50,000 से अधिक रोजगार पैदा करने वाले जो है उसकी क्षमता है। 150 से अधिक कंपनियों का घर है ये। ठीक है, तो ये जो हमारे नेक्स्ट हमारा महात्मा गांधी सेतु। तो देखिए ये केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री राजमार्ग नितिन जो गडकरी जी उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महात्मा गांधी पुल अपस्ट्रीम लेन का उद्घाटन किया। किसका? महात्मा गांधी पुल अपस्ट्रीम लेन का उद्घाटन किया। ये 5.5 मीटर, कितना? 5.5 मीटर 4 लेन पुल पटना और बिहार के हाजीपुर को जोड़ने वाली गंगा नदी पर बनाया जाएगा। ठीक है, 2017 में शुरुआत हुआ था और इसकी जो है लागत है 1742 करोड़ रुपए। भाई तारू जी गुरुद्वारा कहाँ? पाकिस्तान। भारत ने पाकिस्तान के लाहौर में गुरुद्वारे को मस्जिद शहीदगंज के नाम के स्थान के रूप में बदलने जाने का जो है विरोध किया है। तो गुरुद्वारा को उन्होंने मस्जिद शहीदगंज के नाम के रूप में बदले जाने का विरोध किया है। यह गुरुद्वारा शहीदी स्थान पाकिस्तान के लाहौर में 9 लखा बाजार के भाई तारू सिंह जी के शहादत का स्थल है। ठीक है, तो हमारी अगरबत्ती द्वीप समूह, सॉरी ये अगत्ती है ना, अगत्ती है, सॉरी अगत्ती है, ये अगत्ती द्वीप समूह। ठीक है, इतने सारे वीडियोस हो जा रही हैं, सुबह से लगभग 10-12 वीडियोस हो चुकी हैं तो माइंड अब थोड़ा सा थक रहा है। ठीक है, अगत्ती द्वीप समूह जो है वो भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप से अगत्ती एटोल, ठीक है, एटोल मतलब समझते हैं ना, एटोल जो है आपका समुद्री जो एरिया में जो हमारे एक बहुत, अब कभी आप अपने देखा होगा, कभी किसी मूवी में देखा होगा कि उसके अंदर बहुत सारे जैसे कलर्ड के डिफरेंट कलर्स के जो होते हैं उसमें आप देखते होंगे वो एटॉल्स हैं हमारे। ठीक है, तो ये एटॉल है, उसके ऊपर एक जो है लैंड बन जाता है जिसको एटॉल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है अगत्ती एक एटॉल है, उस पर स्थित 7.6 किलोमीटर लंबा द्वीप है ये। ठीक है, तो इसमें चर्चा का कारण क्यों है? देखिए हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा अगत्ती द्वीप का समुद्र तट के किनारे रोड बनाने के उद्देश्य से नारियल पेड़ों की कटाई पर जो है रोक लगा दिया है। किसने? एनजीटी ने लगा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है लद्दाख में भारत चीन सैन्य टुकड़ियां गलवान तथा गोगरा क्षेत्र से पीछे हटी। ठीक है, तो अब जो सैन्य टुकड़ियां थी भारत चीन की वो गलवान और गोगरा जो क्षेत्र है लद्दाख में, ठीक है, गलवान और गोगरा क्षेत्र जो है उससे पूरी तरीके से पीछे हट गई हैं। इन दोनों पक्षों ने पूर्वी लद्दाख के हॉट स्प्रिंग तथा पैंगोंग सो क्षेत्र से भी जो है भारी तादाद में अपने सैन्य बलों को वापस कर लिया है। तो शांति और स्थिरता बनाए रखने की जो है प्रतिबद्धता दोहराई जा रही है। गोगरा तथा हॉट स्प्रिंग, ठीक है, अब देखिए हॉट स्प्रिंग ये लद्दाख क्षेत्र में सीमावर्ती फॉरवर्ड ये चौकी है, ये हमने कंप्लीट किया था गोगरा, और ये हमने पहले ही देख लिया है। नेक्स्ट हमारा है भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स में शुरू, ये भी हमने कवर किया हुआ है। ठीक है, ये स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान के नाम से होगा, ये हमने कवर किया ऑलरेडी। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है महत्वपूर्ण दिवस, सप्ताह, दशक और वर्ष। ठीक है, तो इसको हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।